कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। कवि दुष्यंत कुमार की ये पंक्तियां कतर मामले पर सटीक बैठती हैं। कतर में 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। पूरी दुनिया को लगता था कि इनकी जान अब नहीं बचाई जा सकती, लेकिन नए भारत ने हार नहीं मानी। मोदी सरकार ने कूटनीति के सारे दरवाजे खोल दिए। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद निजी संबंधों का नेटवर्क जोड़ा और नतीजा देखिए। पहले 8 भारतीयों की फांसी उम्र कैद की सजा में बदल गई और 40 दिन बाद उम्र कैद रिहाई में बदल गई। जब हमारे भारतीय नागरिक कतर से रिहा होकर अपने देश लौटे तो उन्होंने क्या कहा और ये सब मोदी सरकार ने कैसे मुमकिन कर दिखाया, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। दुनिया में अपना परचम लहरा रहा है। हम एक के बाद एक चुनौतियों को पार करते हुए लगातार आगे बढ़ रहे हैं। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते। डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। हमने नए रिकॉर्ड बनाए, हमने नए पैमाने भी बनाए। ये कतर से सुरक्षित लौटे भारतीय हैं। चेहरे पर चमक और खुशी, जिंदगी की जंग जीतने का सुकून, अपने वतन वापसी का सौभाग्य। शायद इन्होंने भी इसका अंदाजा नहीं लगाया होगा। सच कहें तो ये सिर्फ खुशी, सुकून और सौभाग्य भर नहीं है, ये उन 8 भारतीयों का पुनर्जन्म है जो कतर की जेल में उम्र कैद की सजा भुगत रहे थे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। पहले इन्हें गलत तरीके से फांसी की सजा दी गई थी और जब मोदी सरकार ने कोशिश की तो फांसी की सजा उम्र कैद में बदल गई। उसके बाद जब खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहल की तो उम्र कैद रिहाई में बदल गई। यही वजह है कि कतर से सुरक्षित वतन लौटने के बाद 8 में से 7 भारतीय और पूर्व नौसैनिक प्रधानमंत्री मोदी को दिल से धन्यवाद दे रहे हैं। Without the intervention of Prime Minister Modi, it wouldn't have been. आज हम आपके सामने खड़े नहीं हो रहे होते अगर इंटरवेंशन नहीं होता एट दैट लेवल, हाईएस्ट लेवल। एंड स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनके अथक प्रयास से कि वो कंसिस्टेंटली लगे रहे एंड वी आर देयर इन फ्रंट ऑफ। वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके। थैंक यू सो मच। बहुत खुशी हो रही है कि वापस इंडिया पहुंच गए हम सेफ एंड साउंड। और डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ। लेकिन अब दुनिया भी देख रही है कि मोदी है तो मुमकिन है। पीएम मोदी के नेतृत्व में आज भारत की सबसे बड़ी कूटनीतिक जीत में से एक माना जा रहा है। आखिर दुनिया भारत की इतनी बड़ी कूटनीतिक जीत पर हैरान क्यों है? अब आपको इसकी इनसाइड स्टोरी बताते हैं। दरअसल इन भारतीयों को दोहा की एक अदालत ने कतर में मौत की सजा सुनाई थी। ये सभी पूर्व सैनिक दोहा स्थित अल दहरा ग्लोबल टेक्नोलॉजी के साथ काम करते थे। सभी को बीते साल अगस्त 2023 में गिरफ्तार किया गया था। इन पर कतर की जासूसी करने का आरोप लगाया गया था। कतर की अदालत ने पिछले साल 26 अक्टूबर 2023 को सभी को मौत की सजा सुनाई थी। 20 नवंबर 2023 को अदालत में सुनवाई की अपील की गई और 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी की कतर के अमीर से दुबई में मुलाकात हुई, जिसके बाद इन सभी की सजा माफ होने के संकेत मिलने लगे। 28 दिसंबर 2023 को मौत की सजा पर रोक लग गई और 12 फरवरी को ये सभी रिहा हो गए। इन सभी भारतीयों की रिहाई से पहले पूरा देश चिंता में था, क्योंकि हर कोई चाहता था कि इन सभी निर्दोष भारतीयों की भारत में सुरक्षित वापसी हो। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन भारतीयों को सजा मिलने के दिन से लेकर आज इनकी वतन वापसी तक एक एक पल, एक एक घटनाक्रम पर पूरी नजर बनाए हुई थी। मोदी जी व्यक्तिगत रूप से इस विषय का जो लेके सुपरविजन करते रहे हैं और उनके
सशक्त नेतृत्व का प्रमाण ही है ये एक प्रकार से, और संबंधों की सशक्तता को भी दर्शाता है कि 8 भारतीय नागरिकों में से दालधारा केस के 7 नागरिक इस समय अपनी भारत भूमि पे वापस लौट गए। इन तस्वीरों को एक बार फिर गौर से देखें, जब दुबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP28 में शिरकत करने गए और कतर के अमीर से मुलाकात की। इस तस्वीर में साफ दिख रहा है कि पीएम मोदी कतर के अमीर से गंभीर चर्चा कर रहे हैं। इस बीच नौसेना के पूर्व अधिकारियों के चिंतित परिजनों की हिम्मत बंधना शुरू हुई। इनके परिवारों को विदेश मंत्रालय ने आश्वस्त किया था कि वो सभी राजनयिक चैनलों को जुटाएगा और उन्हें वापस लाने के लिए कानूनी सहायता की व्यवस्था करेगा। आज 8 में से 7 भारतीय सुरक्षित भारत आ गए हैं, जबकि पूर्णेंदु तिवारी अभी कतर से भारत नहीं लौटे हैं। परिवार के अनुसार वो सकुशल हैं। इस बीच पाकिस्तान की धूर्तता एक बार फिर फेल हो गई है। हालांकि पाकिस्तान जैसे धूर्त देश को भारत की बढ़ती ताकत पचती नहीं है। आपको याद दिला दे कि पाकिस्तान की आईएसआई भी इन भारतीयों को फंसाने का षड्यंत्र चला रही थी। जिस प्रकार से ये 8 नेवल वेटरन्स को छोड़ा गया है, बहुत सीरियस चार्ज लगाए हुए थे और ये पाकिस्तान की आईएसआई इसमें इन्वॉल्व थी। उन पे अलर्ट थे स्पाइंग फॉर मोसाद ऑफ इजराइल। उनका ये था कि ये जो इटालियन जो सबमरीन जो इंडक्ट हो रही थी कतार में, उसकी कहीं ना कहीं एस्पोनेज एक्टिविटी के लिए इनके ऊपर एक प्रकार उंगली उठाई गई थी, मगर वो बात सच्चाई नहीं थी। और ये भारत की जीत है, भारत की डिप्लोमेसी की जीत है, भारत की लीडरशिप की जीत है। आपको बता दें कि पिछले 10 साल में भारत की छवि दुनिया में बेहद मजबूत हुई है। वे केवल प्रधानमंत्री नहीं हैं, वे प्रधान सेवक हैं, वे प्रधान रक्षक हैं। केवल देश के अंदर 140 करोड़ भारतीयों के प्रति नहीं, लेकिन देश के बाहर या 2.5 करोड़ भारतीय के प्रति भी, जो 110 देशों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। कूटनीति के जानकारों की माने तो आज से 5-10 साल बाद इतिहास के पन्नों में भारत की ताकत का जिक्र इस तरह भी होगा कि दुनिया याद रखेगी। आज से 5, 10, 15 साल के बाद ये विकिपीडिया पे सब लिखा जाएगा कि इंडिया डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स रेलेवेंस, अपनी ताकत जाहिर की और ये लोग वापस आ गए। तो ये सारी चीजें जो है भविष्य की तरफ से आप देखेंगे, जो मैसेज भारत ने दिया है अपने समुदाय को कि अगर आपके ऊपर कोई इलीगल तरीके से या नॉन ट्रूथफुल तरीके से कोई कुछ करेगा तो भारत माँ वहां है आपकी रक्षा के लिए। यानी अब भारत का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान आकाश से भी ऊंचा है, क्योंकि जब से मोदी राज आया है दुनिया के लिए भारत को नजरअंदाज करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।